नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अब इस बात के पुख्ता सबूत मिलते जा रहे हैं कि मोनू मानेसर कोई हिंदू नहीं है, कोई गोरक्षक नहीं है, कोई मामूली अपराधी नहीं है, कोई बददिमाग नहीं है, बल्कि एक आतंकवादी है और उसके इंटरनेशनल लिंक है। मोनू मानेसर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और जो मोनू मानेसर का यार है वो देश का गद्दार है। कट्टरपंथी हिंदू संगठनों को आखिर एक आतंकवादी को बचाने में इतनी दिलचस्पी क्यों? पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसने राजस्थान पुलिस को तफ्तीश में बताया है कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में वो शामिल होना चाहता था। इतना ही नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि नासिर और जुनैद को जिंदा जलाने के बाद मोनू मानेसर थाईलैंड में गुलछर्रे उड़ा रहा था, वो भी एक दो दिन नहीं, कई हफ्तों तक। एनआईए को इसकी जांच करनी चाहिए कि मोनू मानेसर जैसा गुंडा जिसकी कोई तय कमाई नहीं, कोई नौकरी नहीं करता था, जो कोई धंधा नहीं करता था, उसे थाईलैंड भेजने वाले कौन लोग थे? किन लोगों ने उसके टिकट का बंदोबस्त किया? किन लोगों ने थाईलैंड में उसकी मौज मस्ती का इंतजाम किया? और इससे भी ज्यादा किन लोगों के साथ वो थाईलैंड में मिला, किनसे संपर्क हुआ? आगे बताएंगे इसके बारे में। यह भी समझने वाली बात है कि जब से मोनू मानेसर पकड़ा गया है, विश्व हिंदू परिषद ने उसे बाहर निकालने के लिए अभियान छेड़ दिया है। वो खुलेआम बोल रहा है कि वो बजरंग दल का सदस्य है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोनू मानेसर को थाईलैंड भगाने में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कुछ बड़े नेताओं का हाथ हो और उन्हें डर लग रहा हो कि अगर राजस्थान पुलिस के सामने उसने उनके नाम उगल दिए तो उनके राष्ट्रवाद के नाम पर मुस्लिम विरोधी हत्यारे अभियान का क्या होगा? इसको ठीक से समझिए कि कैसे मोनू मानेसर भारत के लिए खतरा बन चुका है और एनआईए को तुरंत उसे अपनी हिरासत में लेकर उसके इंटरनेशनल लिंक्स और उसकी फंडिंग की जांच करनी चाहिए। क्योंकि एक बात तो तय हो चुकी है कि मोनू मानेसर थाईलैंड भागा था। यह भी तय है कि मोनू मानेसर एक आलीशान जिंदगी जीता था। उसके पास कई गाड़ियां थीं, ढेर सारे गैर कानूनी हथियार थे और अपनी एक प्राइवेट सेना थी। गोरक्षा के नाम पर वो आतंकवाद की फैक्ट्री चला रहा था और केवल 26-27 साल का निठल्ला लड़का बिना किसी बड़ी मदद के आतंक का इतना बड़ा नेटवर्क नहीं खड़ा कर सकता। यह बात पता चलनी बहुत जरूरी है कि मोनू मानेसर किसके इशारे पर हरियाणा से राजस्थान तक मुसलमानों के खिलाफ नफरत का धंधा चला और चमका रहा था। आखिर इसका फायदा किसको हो रहा था या होने वाला था? क्योंकि सूत्रों के मुताबिक मोनू मानेसर ने खुद कबूल किया है कि नासिर और जुनैद को किसी गोरक्षा अभियान के तहत उसने नहीं मारा। एक आतंकवादी की तरह एक हफ्ते तक उसने पूरी रेकी की थी और इस काम में उसने अपनी टीम को लगा रखा था। यह टीम नासिर और जुनैद पर एक हफ्ते से नजर रख रही थी। वो कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, किस गाड़ी से निकलते हैं, कितनी देर कहां रुकते हैं, सब कुछ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग जानते हैं कि मोनू मानेसर एक आतंकवादी है, लेकिन गोरक्षा और हिंदुत्व के नाम पर उसे बचाने का गंदा खेल खेला जा रहा है। आपको पता ही है कि महीनों से पुलिस को झांसा दे रहा मोनू मानेसर 12 सितंबर को हरियाणा पुलिस के हत्थे चढ़ गया था। या कहिए कि चुनाव से पहले माहौल को हिंदू बनाम मुसलमान बनाने के लिए जानबूझकर उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया। इसी प्लानिंग के तहत कोर्ट में उसे पेश किया गया और फिर राजस्थान पुलिस को सौंप दिया गया। राजस्थान में ही चुनाव है और जैसे ही उसे राजस्थान पुलिस को सौंपा गया, विश्व हिंदू परिषद सक्रिय हो गया। तो विश्व हिंदू परिषद की एक आतंकवादी को बचाने में क्या दिलचस्पी हो सकती है जिसके इंटरनेशनल लिंक हो सकते हैं? इसकी वजह भी जान लीजिए। पुलिस रिमांड में लगातार मोनू मानेसर से पूछताछ हो रही है और वो बड़े बड़े खुलासे कर रहा है। इसी पूछताछ में उसने बताया कि कैसे उसने जुनैद और नासिर को मारने की प्लानिंग की, कैसे उसने नूह में फसाद फैलाने की कोशिश की। मोनू मानेसर का कबूलनामा बता रहा है कि वो गोरक्षा की आड़ में सिर्फ एक खास समुदाय के लोगों के कत्लेआम को अंजाम देने वाले आतंकवादी गिरोह में तब्दील हो चुका था। हैरानी होती है सोचकर भी कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे कथित हिंदूवादी संगठन ऐसे आतंकी नेटवर्क का समर्थन कर रहे हैं। एक टीम तो गिरफ्तारी के अगले ही दिन यानी 13 सितंबर को ही राजस्थान पहुंच गई।
विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव ने कहा कि मोनू मानेसर हमारे संगठन का सदस्य है, संगठन उसका और मोनू मानेसर के परिवार का पूरा ध्यान रखेगा। उसने कहा कि मोनू मानेसर को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा और संगठन हर संभव मदद करेगा। कितने ताज्जुब की बात है कि मासूमों की जान लेने वाले एक हत्यारे को बचाने के लिए हिंदूवादी संगठन मैदान में उतर आए हैं, पंचायतें हो रही हैं, कमेटियां बनाई जा रही हैं। ये लोग दावा करते हैं आतंकवाद से एकजुट होकर लड़ने का। हिंदुत्व के नाम पर आतंकवादियों के यार लड़ेंगे इस बीमारी से। इससे ज्यादा खतरनाक स्थिति इस देश के लिए कुछ हो नहीं सकती। अब जरा समझिए कि मोनू मानेसर और उसके गुर्गों ने नासिर और जुनैद को ठिकाने लगाने की पूरी प्लानिंग कैसे की थी। खुद मोनू मानेसर ने पुलिस को बताया कि जुनैद और नासिर को सबक सिखाने के लिए 8 दिन पहले ही गैंग ने पूरी प्लानिंग कर ली थी। 14-15 फरवरी को अपहरण करने और अगली सुबह जलाकर मारने की पूरी साजिश भी पहले ही तैयार हो चुकी थी। यहां तक कि यह भी पहले तय हो चुका था कि जुनैद और नासिर को कब और कहां से उठाना है। मोनू मानेसर ने बताया है कि इस पूरी वारदात में शामिल एक दूसरे अभियुक्त ने उसे जुनैद और नासिर की गाड़ी का नंबर और दूसरा नंबर भी शेयर किया था। गाड़ी नंबर मिलने के बाद उसने अपने साथियों के साथ मिलकर जुनैद और नासिर को उठाने की साजिश रची। घटना से 2-3 दिन पहले ही राजस्थान सीमा के पास रेकी की। इसके बाद 14-15 फरवरी की रात को जुनैद और नासिर को उठा लिया गया। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि जुनैद नासिर को उठाने वालों ने देख लिया था कि बोलेरो गाड़ी में कोई गाय नहीं है। इसकी सूचना भी मोनू मानेसर को दे दी गई, लेकिन इसके बावजूद जुनैद और नासिर को जमकर पीटा गया। पीटने के बाद अधमरी हालत में दोनों को फिरोजपुर झरका थाने ले जाया गया। पुलिस पर दबाव बनाया गया कि इन्हें अपने कब्जे में ले लो, लेकिन पुलिस ने उन दोनों को कब्जे में लेने से मना कर दिया। दोनों की हालत बेहद गंभीर थी। यही पुलिस और मोनू मानेसर के गठजोड़ का पता चलता है। यारी। पुलिस ने मोनू मानेसर से एक बार भी नहीं पूछा कि इनकी ऐसी हालत क्यों की, किन लोगों ने की, जबकि कायदे से मोनू को गिरफ्तार करके उसी समय नासिर जुनैद को अस्पताल भेजना चाहिए था। उन पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ, यह भी सोचने वाली बात है। आपको याद हो तो अप्रैल के महीने में 2 लोगों ने पूछताछ में बताया था कि जुनैद की जान तो पहले ही चली गई थी और नासिर अधमरी हालत में था, इसलिए उन्हें जंगल में ले जाया गया और गाड़ी के साथ ही जला दिया गया। और अब मोनू मानेसर के कबूलनामे ने रोंगटे खड़े कर दिए। लेकिन इस आतंकवादी की करतूतें अभी और सुनिए। सूत्रों के मुताबिक मोनू मानेसर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का स्थानीय सरगना बनना चाहता था, इसलिए उसने थाईलैंड में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई के भाई और सिद्धू मूसेवाला मामले के मुख्य आरोपी अनमोल बिश्नोई से ऐप के जरिए बात की थी। क्या आप समझते हैं यह कितना खतरनाक है? मोनू मानेसर ने तो कहा था कि वो केवल पुलिस से छिपने और बचने के लिए थाईलैंड के बैंकॉक गया था, लेकिन पुलिस की पूछताछ में उसने उगला है कि वो भारत समेत विदेश के कई गैंगस्टरों के संपर्क में था। आखिर दुनिया के आतंकवादियों के साथ रिश्ता जोड़ने में जुटे मोनू मानेसर को बचाने में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का क्या फायदा हो सकता है? गौर कीजिए, मोनू मानेसर थाईलैंड में है, यह बात देहरादून से पकड़े गए जोगी और मोनू राणा ने भी कबूल की थी। रिंकू सैनी तो बराबर मोनू मानेसर से बात करता रहा था। राजस्थान पुलिस को अंदाजा है कि आतंकवाद के इंटरनेशनल रैकेट से जुड़े होने की वजह से उसे छुड़ाने या मारने की कोशिश हो सकती है मोनू मानेसर को। इसीलिए 2 दिन के पुलिस रिमांड के बाद वीडियो कॉलिंग के जरिए कामा न्यायालय में उसकी पेशी कराई गई, ले नहीं जाया गया। इस घटना के बाद एक बड़ा सवाल यह भी है कि जब मोनू मानेसर इतने संगीन मामले में मुख्य आरोपी था तो वो बैंकॉक कैसे पहुंचा, एयरपोर्ट से कैसे निकला? ऐसा तभी हो सकता है जब उसकी मदद करने वाले सरकार और सिस्टम में बहुत ऊंचा रसूख रखते हो। यह घटना बताती है कि धर्म के नाम पर देश में कितना घिनौना खेल खेला जा रहा है, खासकर मुसलमानों के खिलाफ। और जब इतने ताकतवर लोग एक आतंकवादी को बचा रहे हो तो नासिर और जुनैद को इंसाफ मिलने की बची खुची आस भी टूट जाती है, बिखर जाती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए।
बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।